हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सफलता रत्नाकर आपका सक्सेस सी चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम जनरल नॉलेज क्विज़ की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा जो क्विज़ का टॉपिक है जनरल नॉलेज है। तो आज हम जो है इस क्विज़ को आगे बढ़ाते हैं। जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि इसमें मैं 10 क्वेश्चंस क्विज़ेस के तौर पर आपका एग्ज़ाम लेती हूँ, जिसके लिए आप चैलेंज एक्सेप्ट करके यहाँ तक आए हैं और आपको 10 में से 7 से ज़्यादा आंसर्स करेक्ट करने हैं, तभी आप जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, आपके 7 से कम नंबर आते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। आप और अपनी जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करो और क्विज़ लगाओ, क्योंकि जितना आप क्वेश्चंस लगाओगे उतनी ही आपकी पढ़ाई स्ट्रॉन्ग होती है। तो दोस्तों, अभी तक मैं आपको जितनी भी क्विज़ेस लेकर आई हूँ, पुणेकर जी की सीरीज़ लेके आई हूँ, लेट्स नो एमपी लेके आई हूँ, उसमें मैंने हिंदी में भी अपना मटेरियल दिया है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है। इस बार मैं उन बच्चों के लिए बोनस में इंग्लिश में क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। सॉरी फॉर जो हिंदी में क्वेश्चंस पढ़ते हैं उनके लिए मैं अगली बार फिर से हिंदी में क्विज़ बनाऊँगी। और अगर मेरे को ज़्यादा टाइम मिला तो बोथ लैंग्वेज बायलैंग्वेज भी बना दिया करूँगी। तो आज की हमारी जो क्विज़ है जनरल नॉलेज के ऊपर है, जिसमें 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको टाइमिंग मिलेगा 5 सेकंड्स का। 5 सेकंड्स में आपको आंसर देना है और ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपको उन आंसर्स का सही आंसर्स अपने माइंड में क्लिक करना है और चेक करना है कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है, और कमेंट करके ज़रूर बताना है। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट तो कर ही देंगे आप। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लेट्स गो स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्लोज टू द डेफिनेशन ऑफ ओलिगोपोली। तो यहाँ पर जो है वाई आना था, सॉरी। ए ऑप्शन द सिगरेट इंडस्ट्री, बी ऑप्शन द बार्बर शॉप, सी द बेल्डिंग शॉप, या डी वीट ग्रोइंग फार्मर्स। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, टाइम्स अप एंड द करेक्ट आंसर इज ए, द सिगरेट इंडस्ट्री। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का इनमें से कौन सा वर्क नहीं है। ए मेकिंग लॉ, बी बजटिंग, सी पासिंग ऑफ बजट, या डी कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव। तो इसका सही आंसर के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। टाइम्स अप। इसका जो सही आंसर है वो है डी, सॉरी डी नहीं, बी। इट्स कंफ्यूजिंग टाइम। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, बजटिंग। लेजिस्लेचर बजटिंग नहीं करता है, ये उसका काम नहीं है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, इन विच स्टेट इज़ द अढ़ाई दिन का झोपड़ा लोकेटेड। कौन से स्टेट में अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, या डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है सी, राजस्थान। राजस्थान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कश्मीर। कश्मीर की जो पूर्वी बाउंड्री है वो क्या है। सियाचिन ग्लेशियर, गिलगित बल्तिस्तान, काराकोरम, या लद्दाख रीजन। ओके, टाइम्स अप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन इसका करेक्ट आंसर है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, वेयर इज द इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड लोकेटेड। इंडिया का जो एक एक्टिव वोल्केनो है बैरन आइलैंड, वो कहाँ पर है। अंडमान आइलैंड्स में, निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, या मिनिकॉय।
तो इसका जो सही आंसर है ए, अंडमान आइलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 368 डील्स विथ। आर्टिकल 368 में क्या कहा गया है, वो किस चीज़ से डील करती है? ए, अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी। बी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। सी, पावर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ रिट बाय जुडिशरी। डी, पावर ऑफ पार्लियामेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसका जो आपको समय मिलता है अब। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, पावर ऑफ पार्लियामेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जो अमेंडमेंट होते हैं पार्लियामेंट में वो इसमें 368 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन नेल्स आर मेड अप ऑफ। ह्यूमन नेल्स किससे बने हैं? ए, पिगमेंट, यहाँ आई आएगा पिगमेंट। बी, इलास्टिन। सी, एल्ब्यूमिन या डी, कैरेटिन। ओके, तो जो आंसर है सही वो है डी, कैरेटिन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी इन 4 ऑप्शन में से? ए, रिबूटिंग इंडिया। बी, इमेजिनिंग इंडिया। सी, अनटचेबल या डी, द लाइफ ट्री। तो जो राइट आंसर है वो है डी, द लाइफ ट्री। अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ अ फाइल इन अ कंप्यूटर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द ए, फोल्डर नेम। बी, फाइल साइज। सी, फाइल पाथ या डी, फाइल एक्सटेंशन। तो इसका जो सही आंसर है फाइल एक्सटेंशन। हमारा जो अगला और नवा क्वेश्चन है वो है शेयरिंग ऑफ विच रिवर्स वाटर आर बोर्न ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ए, कोसी। बी, ब्रह्मपुत्र। सी, तीस्ता। डी, बागमती। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, सी, तीस्ता। तीस्ता जो है इंडिया और बांग्लादेश को बोन एक रिवर है जो बोन ऑफ कंटेंशन करता है इंडिया और बांग्लादेश में, और वो रिवर है तीस्ता। हमारा जो अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है रियो समिट इज एसोसिएटेड विथ। रियो समिट किसके साथ एसोसिएट करती है? ए, वेट आइलैंड्स। बी, ओजोन डिप्लीशन। सी, ग्रीन हाउस गैसेस या डी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो सही आंसर है डी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये था हमारा आज का क्विज़। आई होप कि आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए हो। तो अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्विज़ में। जब तक आप और सारा पढ़ाई कीजिए, साइंस, एमपीजी के जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीडिंग सब कुछ पढ़ लीजिए। और फिर जब क्विज़ टाइम आता है तो बहुत ही मज़े में क्विज़ दीजिए, बिल्कुल बिना हिचकिचाए आंसर कीजिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।